रोजगार आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत और लगातार समय में आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है और सरकार का एक उद्देश्य जिसके तहत लोगों को स्किल्ड करना ताकि वह बेहतर तरीके का रोजगार प्राप्त कर सकें, स्वरोजगार की तरफ जा सकें या बढ़िया कंपनियों में नौकरी कर सकें। इसके तहत भारत सरकार की कई सारी योजनाएं, कई सारी स्कीम चलती हैं, लेकिन जानकारी न होने के कारण बहुत सारे लोग इन सारी स्कीम से वंचित रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आने वाले स्किल इंडिया प्रोग्राम के, ढेर सारे ऐसे प्रोग्राम की, और यह प्रयास कर रहे हैं आपको इस तरह की जानकारी देने की कि आप अगर अपने क्षेत्र में हैं और आप उस क्षेत्र में और जानकारी चाहते हैं तो सरकार की कौन कौन सी ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं या फिर कौन से कोर्सेज हैं जो आप आसानी से सीख कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज के साथ रोजगार 100% गारंटीड होता है और इस रोजगार के साथ ही आप आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि हम इस योजना को जन जन तक पहुंचाएं और इसके लिए अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किए गए हैं और इन ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। वर्तमान समय में आपके फ्रेम में दिख रहे हैं और इनसे हम जानेंगे कि सबसे पहले कि इनका परिचय क्या है, क्या करते हैं, किस संस्थान से जुड़े हुए हैं और इनके सेंटर्स पे कौन कौन से ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट डिटेल आप तक पहुंचेगी। यह भी प्रयास करेंगे कि आपको अगर कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अपने सवाल पूछ सकें और आप इस सरकारी योजना का लाभ ले सकें। जैन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ये बताइए कि आपका अपना बैकग्राउंड क्या है, कैसे आप इससे जुड़े और किस संस्थान के लिए काम कर रहे हैं और आपके संस्थान में कौन कौन से ट्रेनिंग कोर्सेज चलते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपका और आपके व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम जयंत मणि त्रिपाठी है, जो कि अभी फिलहाल शांति फाउंडेशन से हम जुड़े हुए हैं, जहाँ पे स्किल इंडिया का काम चलता है। इस स्किल इंडिया के काम को शुरू करने के लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा चेयरमैन श्री विनय श्रीवास्तव जी का, जिनकी दूरदृष्टि से आज इस पिछड़े इलाके में भी स्किल कोर्सेज जैसे कई सारे कोर्सेज का ले आना संभव हो पाया है। जहाँ तक आप देखेंगे, जैसे कि हमारे संस्था को शांति फाउंडेशन में जहाँ पे ये स्किल इंडिया से रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं, हम आपको पहले बता दें कि स्किल इंडिया कोर्स जो होता है ये भारत सरकार की एक योजना के अंतर्गत आता है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार यह चाहती है कि जो भी बच्चे जो इकोनॉमिकली कमजोर हैं, जिनके पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं है, उनको किसी भी टेक्निकल क्षेत्र में एक बेसिक ट्रेनिंग देके ताकि उनको हम लोग नौकरी प्रोवाइड कर सकें। अब इससे क्या होगा कि चाहे वो बच्चा कम पढ़ा हो, ज्यादा पढ़ा हो, अगर उसके पास बेसिक टेक्निकल डिग्री है, बेसिक डिग्री है, कोई भी चीज का सर्टिफिकेशन है, तो वो एक कैपेबल हो जाता है एक नौकरी के लिए, एक प्रॉपर नौकरी के लिए। आप देखेंगे इस महाराजगंज जिले में, तो महाराजगंज जिला अभी आप आज से 5 साल 10 साल पहले जाएंगे तो ये महाराजगंज जिला इतना पिछड़ा था कि यहाँ पे शिक्षा के लिए एक उचित व्यवस्था नहीं थी, तो ट्रेनिंग की तो बात ही अलग थी। फिर विनय श्रीवास्तव सर का मैं धन्यवाद दूंगा, जिनकी दूरदृष्टि ने इस पिछड़े इलाके में रोज शिक्षा के जगत में, स्वास्थ्य के जगत में जितनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, यहाँ के लोगों के लिए जितने सारे काम किए हैं उन्होंने, वो काबिलिए तारीफ है। जैसा कि अब स्किल सेक्टर में हम देखते हैं तो जो हमारा शांति फाउंडेशन है उसमें हम लोग अलग अलग कोर्सेज को चलाते हैं। अब ये कोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं, जैसे मेडिकल क्षेत्र में भी कई कोर्सेज चलते हैं, हमारे कंप्यूटर क्षेत्र में भी कोर्सेज चलते हैं, हमारे मैकेनिकल क्षेत्र में भी कई सारे कोर्सेज चलते हैं, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे उसमें अपना दाखिला लेते हैं और रोजगार पाते हैं। अब इसमें मैं बता दूं, इसमें थोड़ी चीजें ये नॉर्मल शिक्षा व्यवस्था से कैसे अलग है कि सबसे पहले जो बच्चा, हम लोगों का ये जो स्किल सेक्टर होता है ये हमारे 5 पिलर पे चलता है। हमें सबसे पहले जिन बच्चों का जिस सेक्टर में हम एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले उसको किस कंपनी में प्लेस करना है, किस कंपनी में उसको नौकरी के लिए भेजना है, सबसे पहले हम ये पता करते हैं। देन फिर बच्चों का हम काउंसलिंग करते हैं, मोबिलाइजेशन करके काउंसलिंग। अब कभी कभी समस्या क्या होती है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने, जो गांव वालों ने कह दिया कि तुम मेडिकल में अपना काम कर लो, पढ़ाई कर लो, बच्चे की रुचि उसमें नहीं होती है, तो सबसे पहले हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का उचित क्षेत्र कौन सा है, बच्चे की रुचि किस में है। फिर हम उस बच्चों को उसमें दाखिला लेते हैं। एक निश्चित अवधि की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो 3 महीने 6 महीने, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में जा रहे हैं। देन उसके बाद ट्रेनिंग होती है, फिर उनका सर्टिफिकेशन, देन उनको हम प्लेस कराते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में आप देखेंगे तो प्लेसमेंट सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पूरे ट्रेनिंग का जितना भी निष्कर्ष है वो सिर्फ प्लेसमेंट से निकलता है। तो
हम अपने देखेंगे तो आईटीएम में अभी हमने आपको बताया शांति फाउंडेशन से संबंध जो हमारा कॉलेज है आईटीएम, जिसमें हमारे अलग अलग मेडिकल क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में अलग अलग सारे कोर्सेज चलते हैं, जिसमें बच्चा दाखिला लेता है, ट्रेनिंग लेता है और नौकरी पाता है। जी, आपके ट्रेनिंग सेंटर में किसी कोर्स को ढूंढना हो और ये जानना हो कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो कैसे जानकारी लोगे? जी देखिए, जानकारी के लिए तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी आज से 2 साल 4 साल पहले देखेंगे तो किसी विषय के बारे में जानकारी लेना काफी मुश्किल हो जाता था, किसी से पूछना लेकिन अभी आप देखेंगे तो जैसे हम लोग का जो इंडिया है, जो जैसे डिजिटलाइजेशन के ओर अग्रसर है, तो इसमें अगर आपको अभी किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में जानना हो तो आप स्किल इंडिया डिजिटल के पोर्टल पे जाएं, वहां पे सर्च करेंगे और वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आपके लोकल बाई एरिया में चल रहे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, वो सारे कोर्सेज आपको पोर्टल पे दिख जाएंगे। लोगों का ये मानना होता है कि सरकार की तरफ से चल रही योजनाएं जो भी होती हैं वो प्योर फ्री होती हैं। आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, फ्री हैं या पेड? जी देखिए, सरकार की जो योजना है, कई सारी योजनाएं आप देखेंगे जो एकदम निःशुल्क होती है। अब मैं थोड़ा स्किल इंडिया के बारे में बेसिक सा बता दूं मैं आपको कि कोई भी सरकार रहे, अगर वो बजट पेश करती है तो उस बजट में स्किल इंडिया के लिए, स्किल मैनेजमेंट के लिए, स्किल के लिए थोड़ा सा कुछ राशि वो जरूर देती है। वह राशि केंद्र सरकार के अंदर और राज्य सरकार के अंदर विभाजित हो जाती है। तो केंद्र सरकार वो अपने अपने कोर्सेज चलाते हैं। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का कोर्स चलता है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का अपना वो है। आप राजस्थान में जाके देखेंगे तो राजस्थान कौशल विकास चलता है। अभी तो हम लोग का जो केंद्र है वो सीधा केंद्र सरकार से संबंध है, जिसमें हमारे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज मतलब मिनिमम राशि बच्चे के द्वारा दी जाती है। अब अभी कई सारे आपके व्यूअर्स ये पूछेंगे कि जब सरकार की योजना है, फ्री चलती है, तो सरकार पैसा क्यों ले रही है? आप भी ये बात जानेंगे कि फ्री की चीज की लोग अहमियत नहीं करते हैं। तो सरकार की ये मंशा है इसके पीछे कि एक मिनिमम धनराशि अगर बच्चा देता है, ठीक है, तो उसको उस सर्टिफिकेट की अहमियत पता रहेगी, उसको ये पता रहेगा कि इस सर्टिफिकेट के लिए उसने ये धनराशि दी और इतना मेहनत किया है। तो अभी हम देखेंगे तो कंप्यूटर से, अब अगर फ्री कोर्सेज के बारे में बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे यहाँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जो मुफ्त में दिया जाता है। आप देखेंगे मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मुफ्त में चलते हैं। फिर टेक्निकल में आप आके देखेंगे तो हमारे यहाँ वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ये सारी चीजें मुफ्त में पढ़ाई जाती है। तो ये सारे मुफ्त के हैं। अगर बच्चा अपने लेवल को एडवांस करना चाहता है तो पेड प्रोग्राम भी है, जिसकी फीस अगर आपको लगता है फीस कुछ ज्यादा नहीं, तो फीस एकदम मिनिमम 500 से 1000 रुपए मिनिमम, इससे ज्यादा फीस नहीं लगती है। जिसमें आप किए गए आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, उसको इनहेंस करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी तक आपके ट्रेनिंग सेंटर पे कितने बच्चे ट्रेनिंग लिए और कितने का प्लेसमेंट करवाया? जी, जैसे कि ये ट्रेनिंग सेंटर जो है ये 2022 मई से कार्यरत है। उसके बाद से हमने इसको अलग अलग सेक्टर में बच्चों को ट्रेनिंग दिया, बच्चों को मोबिलाइज किया, बच्चों को प्लेस कराया। तो अभी हम बता दें कि 2022 से लेकर और अभी तक 2022-23 लगभग 2 साल की अवधि में आप देखें तो हम लोगों ने लगभग 1500 से लेकर 1600 बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें से अधिकांशतः बच्चों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और लगभग इसमें से 80% बच्चे, 75 से 80% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। और ये प्लेसमेंट आप देखेंगे तो हमारे जैसे जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट मेडिकल सेक्टर में जो जीडीए के बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल से संबंध जितने भी हमारे होम केयर वाली नौकरी है उसमें बच्चे हमारे प्लेस्ड होते हैं। आप प्लेबोटोमिस्ट में देखेंगे तो कई सारे बच्चे हमारे, जो केएमसी हॉस्पिटल है उसमें हमारे प्लेबोटोमिस्ट के बच्चे जो ब्लड निकालने का काम करते हैं वो हुए हैं। फिर आप देखेंगे तो हमारे बॉडी रिपेयर टेक्नीशियन में अच्छी कंपनी में, टाटा में कुछ बच्चे हमारे प्लेस्ड हुए हैं बॉडी रिपेयर टेक्नीशियन के लिए। जी, तो इस तरह के कोर्सेज को आप कर सकते हैं और क्या मिनिमम योग्यता होती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस कोर्सेज की योग्यता पे आप देखें तो आपकी योग्यता है कि आप मिनिमम पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है, कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी योग्यता 5वीं पास है, कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी योग्यता 8वीं पास है, कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी योग्यता 10वीं पास है। तो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। अब आप बात करें अवधि की तो ये डिपेंड करता है आपके रेगुलर के प्रतिदिन के जो घंटे की आप क्लास लेते हैं, क्योंकि अगर आप कोर्स देखेंगे, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का ही कोर्स देखें तो 400 घंटे का कोर्स है। अगर आप 8 घंटे प्रतिदिन लेते हैं तो वो अवधि कम हो जाएगी। अगर आप 4 घंटे प्रतिदिन लेते हैं तो वो अवधि बढ़ जाएगी, लेकिन ये 400 घंटे आपको कंप्लीट करने रहेंगे। इसके लिए आपके पास मिनिमम पढ़ाई होनी चाहिए, 5वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए और कोशिश करें कि आपकी उम्र 18 से ऊपर हो। हालांकि सरकार की योजना में ये उम्र 14 साल है, लेकिन 14 साल की उम्र ऊपर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो सरकार यही चाहती है कि जो आपकी ट्रेनिंग हो वो 18 साल से ऊपर के हो आप, जिसमें आप ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी नौकरी पा पाए और नौकरी के लिए आपको कोई बाद में दुविधा ना हो। जी, तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजगार के इधर उधर भटक रहे हैं।
आप तक कैसे पहुंच सकते हैं और वो आपके कोर्सेज को कैसे ज्वाइन कर सकते जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि यही तो होता है, सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, या केंद्र से चलते चलते जब वो ग्रामीण स्तर तक आती हैं योजनाएं, तो वो आप देखेंगे लगभग एकदम वैनिश हो जाती हैं। तो इसी चीज को, योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर के तरफ से हमारे मोबिलाइजर जो लोग होते हैं, सीईओ जिनको हम लोग बोलते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर, जो लोगों से जाके कम्युनिटी में बात करते हैं, उनके साथ रोजगार मेला निकालते हैं, लोगों के साथ आप देखेंगे तो रात्रि चौपाल बैठाते हैं, कभी कभी आप देखेंगे तो प्रधान जितने प्रधान लोग हैं उनसे मीटिंग होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, लोगों तक अपनी योजना पहुंचाने के लिए जितने आशा आंगनवाड़ी हैं उनसे मीटिंग करते हैं, ताकि जितनी योजनाएं हमारी हैं वो ग्रामीण स्तर तक, एक निम्न वर्ग के लोगों तक भी ये योजनाएं पहुंच पाए। जिसके लिए हम लोग माइक पे प्रचार कराते हैं, पेपर एडवर्टीजमेंट देना। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग कोई भी कोशिश कर ले, बस लोगों तक ये योजनाएं के बारे में सही जानकारी पहुंच पाए। जी, अपनी जानकारी दी, समय शेयर किया, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भारत सरकार की यह सारी योजनाएं आपके लिए कितनी कारगर हैं और आप ढेर सारे कोर्सेज जो है ना वो इनके माध्यम से कर सकते हैं, और कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं लेकिन जानकारी के अभाव में आप उस तक नहीं पहुंच पाते। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी, वीडियो संबंधित अपना विचार, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप वह भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समयों में आपको इस तरह की और जानकारी मिलती रहे। इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।